गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं सैयद अकबर, मैं हूं गुलजार, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब पे। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल भाई ये सब्सक्राइब करने के लिए होता है, लगाओ अंगूठा और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हमें बूस्ट मिले। हमारा आधा किलो पाव भाई आपके एक सब्सक्राइबर बटन दबाने से हमारा दिल भी बहुत हौसला बढ़ता है, हौसला भी बढ़ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो वी डोंट वांट। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं, रिएक्शन देने जा रहा हूं जिस पर, वो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है वी डोंट वांट न्यूक्लियर बॉ। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा भैया, बहुत यूट्यूब टाइट हो गया है। फर्स्ट वी वांट रोटी सस्ती करो। तो हमें न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए भाई। उनका कहना यह है कि हमें भैया पहले रोटी दे दो यार, न्यूक्लियर पावर का क्या करना है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। इसी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है सर। IMF के सामने हम बिछ गए हैं, हर एक शराइत मानने के लिए तैयार हैं कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। गवर्नमेंट का ये सिचुएशन है सर, अभी 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए हर शराइत मान रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी, जिससे हम इसलिए अलग हुए थे कि हम ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की कर सकें। तो आज देख रहे हैं कि उन्होंने अपना बजट पेश किया है 550 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें कश्मीर में सिर्फ 35 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किसमें, कश्मीर के लिए। 35 करोड़ नहीं सर, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपीज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। 35 करोड़ नहीं सर, 35 करोड़ क्या होता है यार, एक सड़क नहीं बनती 35 करोड़ में भाई। क्या समझते हैं आप, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए और वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बगैर हमारा चारा भी नहीं, और हमें कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा। और हमारी इकॉनमी तो आपको पता है कि ज़ीरो सूरत-ए-हाल पे खड़ी है। लेकिन ये है कि हम सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम, और इसमें तमाम अदारों को एक पेज पे ना आना होगा। और अच्छा, सर्वाइवल की बात आई है तो इनका फॉरेक्स रिजर्व भी बेचारा सर्वाइव करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। ताजा जो डेटा आया है उसके मुताबिक बस 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो इनके फॉरेक्स रिजर्व में बचे हैं। 3.08 या समथिंग कुछ ऐसे ही करके है, या 07, बस इतना ही बचा। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि 3 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। हफ्ते भर से भी कम के इंपोर्ट का पैसा है, हफ्ते भर। और अगर जल्दी पैसा रिलीज नहीं हुआ कहीं से भी, समझ जाइए। तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको भी बड़े तरीके से इस जो एक दूसरे की मुखालफत उसको छोड़कर IMF और या कोई दूसरा दीगर अदारे हैं उनसे मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। क्योंकि हम इतने फंसे हुए हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। फरवरी के ये जो अगले मंथ में हम लोग पेट्रोल की शार्टेज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर IMF ने पैसा ना दिया तो हम फंस जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी जो हालात चल रहे हैं। तो हमें ये कड़वा घूंट अब कौम भुगत रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत गलत है। इन्होंने जो एक इनिशिएटिव जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है वो बड़ा गलत है। सर मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हर एक मामले के अंदर दुनिया के अलंबरदार हम बनते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बरक्स बना, इसके नाम पर बना, कलिमे के नाम पर बना। सर अगर देखते हैं कि दूसरी दुनिया के ममालिक देखते हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो क्या हम तरक्की कर पा रहे हैं? क्या वजूहत है सर? हर चीज़ के मामले में हम कहते हैं कि भाई हम ही ठीक है, हम सबसे अच्छे हैं। क्या हम सूदी निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए बात सुने, जब पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूद को अपने खिलाफ जंग करार दिया। तो जो कौम अल्लाह से जंग कर रही है वो दुनिया में सर्वाइवल कैसे करेगी? तो खुदारा इस सूद से जान छुड़वाएं। हाँ, और दूसरा कौन सा सवाल किया था आपने? सर मैंने कहा था कि सूदी निज़ाम, और दूसरे नंबर पर दुनिया के अलंबरदार हम बने। हाँ, वो देखें, पाकिस्तान एक सुपर पावर है। एक हम लोग मुसलमानों पूरे 54-57 ममालिक की तर्जमानी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे करप्शन और बदमाशी अरूज पे है। हमें कम से कम इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हमें देख के दूसरे लोग भी
सर जिस सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं सर, वो अभी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सऊदी अरेबिया को दिया जाए, सेल किया जाए, इसको इस पर आप कैसे तस्करे के लिए? ये ऐसा नहीं होता ना, इस तरह से होगा। वो ठीक है, एक उनके पास पैसा है, वो हमारी मदद करते हैं एज ए मुसलमान, और हम लोगों के उनके साथ बहुत से मुआहदे भी हैं डिफेंस के हिसाब से, तो हमारी फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है। हम बहुत एज ए मुसलमान मदद नहीं करते हैं, एज ए भिखारी मदद करते हैं आपकी। एज ए भिखारी क्या करें, हमें भी दया आ जाती है भिखारियों पर। जब राह चलते जाते हैं कोई आ जाता है, अरे कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो भैया, तो 10 रुपए निकाल के दे देते हैं यार। अगर वैसे मदद करता मुसलमान होने के बजाय, तो आपके यहां लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि सऊदीया के पास बहुत पैसे हैं। आपके यहां फैक्ट्रीज लगाता, क्योंकि सऊदीया के पास बहुत पैसे हैं। आपके यहां नए नए रोजगार के अवसर पैदा करता, क्योंकि सऊदीया के पास बहुत पैसे हैं और मुसलमान मुल्क है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके यहां इन्वेस्टमेंट करता। वो कितने किए हैं अब तक भाई? भीख के अलावा क्या किया है उसने? 2-4 बिलियन डॉलर का कर दिया होगा, 5-7 बिलियन डॉलर का। इंडिया में पता है आपको कितनी इन्वेस्टमेंट है? जाके पढ़ लीजिएगा, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, पढ़ लीजिएगा जाके। सी चीजें वहां से करते हैं, तो ये ऐसा नहीं अभी होता कि हम आपको देश के तो ये यूएई के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया सर, उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया। नहीं, ठीक है, वो एक्चुअली कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम आप लें, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो हमें फौरी जो है ना, ये जो मामला हमारा कर्जे का IMF का जो 140 अरब डॉलर से बढ़ गया है, इसको फौरी तौर पे कम करने के लिए ना चाइना या UAE, सऊदी, 3 और रूस, ये सारे मुल्क हमारी मदद को, हमारे दोस्त तो हैं तुर्की वगैरह, तो ये सारे इस मदद को आए और ये 140 अरब का कर्जा फौरी तौर पे IMF को देके इस कौम की यही जान छुड़वा सकते हैं। तुर्की की अपनी फटी पड़ी है भाई, आपको पता नहीं है सर? तुर्की की इकोनॉमिक कंडीशन आप ही की राह पर है, और आप लोगों की बदौलत, आपकी करतूतों की वजह से बेचारा वो भी FATF में फंस गया। आप तो कुछ इधर जोड़ तोड़ करके निकल आए, आप उसको तुर्की को फंसाए आप FATF में, आपके चक्कर में। तो तुर्की की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है सर, वो आपकी घंटा कोई मदद नहीं करने वाला, 1 रुपया नहीं देगा वो। डॉलर तो छोड़ दो, 1 पाकिस्तानी रुपया भी नहीं देगा वो। हाँ, ज़कात टाइप में कुछ चीजें अब थोड़ी बहुत मदद कर देगा, 2-4-50 लाख डॉलर की, इस टाइप का कुछ कर सकता है। देखेगा कि भाई भिखारी चाहिए यार, दे दो यार, कोई बात नहीं। ना यहाँ जरदारी साहब ने कुछ करना है, ना नवाज शरीफ ने करना है, ना इमरान ने करना है। ये इसी तरह सिलसिला चलना है। कोई ईमानदार आदमी आए तो इस सारी भागदौड़ को संभाले, तो वो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग जो मिले हुए हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के आला एजेंट बने हुए हैं, ये कभी भी नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन। सर नाम आपका? नवीद गुल। सर करते क्या है? पहले मैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर था एक्स गवर्नमेंट में लाहौर में। जी, मैं जुबैर नियाज़ी साहब के साथ काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त सर। अभी रिसेंटली एक खबर आई है जो कि पड़ोसी मुल्क की पहले खबर दूंगा, उसके बाद अपनी तरफ आऊँगा। सर पड़ोसी मुल्क ने अपना बजट का ऐलान किया है जो कि 550 बिलियन डॉलर्स का बजट। सर उसके अंदर कश्मीर का भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अपने हालात के बारे में बताऊं। सर IMF के सामने हमने 1.1 बिलियन डॉलर्स लेने के लिए हर एक शराइत मानने के लिए तैयार है कि भाई गरीब को मार दो, अवाम गवर्नमेंट वो भी करने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आपके एक मुल्क है जो कि कश्मीर के अंदर 35 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा, और दूसरी तरफ हम हैं सर IMF के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये सब कुछ हालात है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए और पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है? अच्छा, पहले तो गुजारिश ये है कि अगर इनसे संभाला नहीं जा रहा था, ये आए क्यों थे? जब इमरान खान ने 150 के ऊपर ब्रेक किया हुआ था, पेट्रोल ब्रेक किया हुआ था ना 150 रुपये के ऊपर, ये आए क्यों थे? जब वो बिजली सस्ती कर रहा था, ये नहीं कर सकते थे, ये आए क्यों थे? जब ये आए थे तो इनकी बातें सुनने वाली थी, असेंबली में इनके नारे सुनने वाले थे, कौमी असेंबली में इनके बातें सुनने वाली थी, मरियम नवाज साहिबा की बातें सुनने वाली थी। आज ये कहाँ गए 10 महीने के बाद? कभी मुफ्तार इस्माइल को लेके आते हैं, कभी उसको चेंज करते हैं, कभी इसको चेंज कर रहे हैं, ला रहे हैं। भाई क्यों? अब भाग क्यों रहे इलेक्शन से? वो तो खड़ा इलेक्शन में असेंबली तोड़ के, आओ दें डेट, इलेक्शन लड़ें। अगर ये इतने मकबूल हैं, अगर इनकी पॉलिसीज अवाम को इतनी अच्छी लगती है तो इलेक्शन लड़ें।
सर इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कि एक मुल्क जिससे हम अलग हुए थे इसलिए कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकें, हम अपने इस्लामी जो हमारे तौर तरीके अपने मजहब के मुताबिक चल सकें, क्या हम आज़ाद हो गए हैं इंडिया से अलग होने के बाद? जो कि हालात आप देख रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रहा, आपके बरक्स कि सर पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ चली गई, क्या हम आज़ाद हो गए हैं? अब ये बताएं कि जब इमरान खान आया था तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो कहाँ थी, हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट कहाँ थी? फैसलाबाद बंद हुआ था, फैसलाबाद चल रहा था और फैसलाबाद में सबसे हाईली ऑर्डर्स चल रहे थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। सियालकोट कहाँ खड़ा था, लोग कारीगर ढूंढ रहे थे, जिन कारीगरों को काम नहीं मिलता था उनको ढूंढा जा रहा था कि आए और काम करें। अब मुझे ये बताएं, पहली दफ़ा कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक्सपोर्ट इतना ऊपर गई हैं, फिर ये साहब आ गए और आके अपना काम दिखा दिया। अब आप देखें कि गंदम के ऊपर लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई है कि हमने ज़राअत के लिए क्या किया। जितनी इस्लाहात इमरान खान कर रहा था ये कर रहे थे, ये कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है? कोई पॉलिसी है इनकी? क्या पॉलिसी है इनकी एग्रीकल्चर की? हमारे पास तो गंदम नहीं है, गंदम क्या हवा से पैदा हो गई? क्या दरख्तों पे लगेगी? आटे पे लड़ाई हो रही है, लोग आटे पे मर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है। इमरान खान वाहद बंदा था जिसकी अपनी रिसर्च इतनी ज़्यादा थी कि उसको आप डिफीट नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, तो ये जो इमरान खान थे वो रशिया किस लिए गए थे? याद है ना आपको? रशिया वो दो चीजों के लिए गए थे और इसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। एक था तेल और दूसरा था वीट। अब नहीं कहेंगे कि कहां थी एग्रीकल्चर पॉलिसी इमरान खान की कि वीट खरीदना पड़ गया। 3 साल से तो वही कर रहे थे ना भाई, 3 साल से वही काबिज थे ना सत्ता पे, तो 3 साल में ही इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई वीट की। क्यों भाई, क्या किया? मुजम्मिल भाई ये सवाल आपको पूछना चाहिए था ना, काउंटर करना चाहिए था ये सवाल। आप तो किसी पार्टी के, चलिए वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम यहां पे तो न्यूट्रल होकर आप ये कहते ना कि जब इतना ही बढ़िया पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, तो भाई ये 3.5 साल के शासन में सत्ता के बाद आप जब रूस गए तो आप वहां पे वीट खरीदने क्यों गए? पूछना चाहिए था आपको। बच्चियों पे अंग्रेजी पढ़ने वाले इन्होंने क्या यूनाइटेड नेशंस में ऐसी स्पीचें की हैं जिस तरह एक लीडर करता है भुट्टो साहब के बाद? ये क्या बातें करते हैं? बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सर। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआएं आपकी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? अली खान जी। करते क्या है? एडवोकेट हूँ जी। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पड़ोसी मुल्क इंडिया आज कल उसने अपने बजट का ऐलान कर दिया सर। बजट में बताया कि 555 बिलियन डॉलर्स का बजट, और पाकिस्तान के अगर मैं हालात की बात करूं सर, हम IMF के पास गए, IMF से हम मतलब कि बिछ गए IMF के सामने। हम 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, IMF की हर शराइत मानने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं आप, कंपैरिजन हो सकता है हमारा और इंडिया के किसी भी सेक्टर के अंदर? जी इंडिया में जो है वो बादशाहत नहीं है, हमारे मुल्क में बादशाहत है। अगर नून लीग जो है वो आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो उसके आगे बच्चे आ रहे हैं। तो इंडिया और हमारा जो है वो कंपैरिजन हो नहीं सकता। पहली बात यह है कि जमहूरियत हमारे मुल्क में नहीं है। जमहूरियत का अगर आप डेफिनेशन किसी से पूछ लें, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं उनको डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। वो कहते होंगे जी अवाम जो है ना वो इस तरह हो इस तरह, लेकिन अवाम चुनती नहीं है। अब तो इमरान खान ने काफ़ी लोगों को आके जो है, काफ़ी स्टेट्स को आके उसने बताया कि ये काम इस तरह, ये किस तरह। अदरवाइज़ ये है कि एक इमरान खान हमारे पास एक होप है, और जो है वो बंदा ही जो है वो अगर आ गया तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो जैसे पहले कोरोना वायरस में, मैं ये कहता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि ये लोग नहीं थे। अगर ये लोग होते तो इन लोगों ने सारा पाकिस्तान बेच खाना था, और ये वो वाहद आदमी था जिसने इस क्राइसिस में भी पाकिस्तान को लेके निकला और 150 और 170 के ऊपर डॉलर से खड़ा किया हुआ था। सर हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की, अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हैं, सर हम पड़ोसी से आज़ाद इसलिए हुए थे बरे सगीर में, जब हिंद था तो हम हिंद से अलग इसलिए हुए ताकि हम तरक्की कर सकें। जब इस किस्म के हालात जो कि हमारी देखते होंगे, जो कि इंडिया के अंदर मुसलमान है, वो हमें ये सिचुएशन में देखकर क्या फील करते होंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इसलिए कि हम तरक्की करेंगे, हम लोग एक नज़रिए के तहत जो है उनसे अलहदा हुए थे। जो भी हमारा नज़रिया था उसका मकसद तो यही था ना कि हम डेवलप हो सके ज़्यादा, हम अपने इस्लाम को ज़्यादा तरीके से फॉलो कर सके, इस्लाम की आज़ादी हो। क्या समझते हैं आप कि वो सब चीज़ें हमने हासिल कर ली? बिल्कुल भी नहीं की। हम लोग जो है ब्रिटिश लॉ अभी तक स्टिल हमारे मुल्क में चल रहा है, और हमारे मुल्क में जो है इस्लामी डेफिनेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। ये थ्रू आउट ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ में आपको इसी तरीके से एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ
कि एक जो थाने का SHO है उसके पास 42 आवर्स के लिए आपको वो पकड़ के ले जाए, तो वो आपकी ज़मानत नहीं कर सकता, और ना ही उसके ऊपर जो है आप लोग कोई पर्चा करवा सकते हैं कि यार इसने हमें किस काज में पकड़ा है। तो ये आप जो है फंडामेंटल राइट्स आपके जो है वो अदलिया के पास हैं, और अदलिया जो कुछ आजकल कर रही है वो आपके सामने है सारा कुछ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 42 आवर्स तक पर्चा नहीं हो सकता? पर्चा बिल्कुल भी नहीं, वो बिठा दे कि भाई मुझे तुम पे शक है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उठ भी नहीं सकते। ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश लॉ चाह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद वाला सीन कोई नहीं है। अभी कोई यहाँ पे आ जाए, आगे आपको ले जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई ठीक है एंजॉय करते हैं, ये सीन है। लेकिन बजट की जो बात आपने की है, ये IMF की बात की है, तो इमरान खान डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कर रहा है कि भाई इस मुल्क के लिए कुछ सोचो, इस मुल्क के लिए निकलो। सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोग जो आए हुए हैं ये चोर हैं सारे के सारे थ्रू आउट। अब तो ये पाकिस्तान जो चैनल्स हैं इसमें एक बोल न्यूज़ है, एक ARY है, ये 2 चैनल जो है ये दिखाते हैं, अदरवाइज बकाया चैनल सारे पटवारी हैं, वो तो सारे उसके साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल सही सर। हमने देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कश्मीर के बात करके पाकिस्तानी अवाम का खून खोलने लग पड़ता, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ये हो रहा, कश्मीर में वो हो रहा है। सर मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के पास है, मैं पंजाब की बात करूंगा सर, मैं सिंध की बात करूंगा सर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं सर, अगर मैं सिंधु देश की बात करूं जो कि सिंध के अंदर बनने जा रहा है, इन सब की नज़र हटाकर हम कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान क्यों भटकाते हैं? क्यों कश्मीर की तरफ पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की पहले बात करनी चाहिए? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारी जो आर्मी है ये पूरे मुल्क के साथ मत्था लगा देती है कि भाई जो है ना वो अंदर भी नहीं आने देते, 1 इंच नहीं देते। क्या ये जो लोग हैं, ये कितने लोग हैं? 365 लोग हैं, 300 लोग हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के जान छोड़े। ये जो है मरियम को पकड़ ले, ये जो 3 4 5 बंदे पकड़ ले तो मुल्क सारे के साथ सुकून में आ जाता है। क्यों नहीं पकड़ती ये आर्मी? बकाया तो जो है लोगों को पकड़ लेते हैं। ये और चीज़ है जी, आपने हमारे खिलाफ बात की है, गालियां नहीं देते रहे इन लोगों को, या और चीज़ नहीं है, तो क्यों नहीं पकड़ते? अगर ये सवाल मेरा, आपने शायद गेट नहीं किया, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात छोड़कर हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर की तरफ ध्यान क्यों लेकर जाते हैं? क्यों लेकर जाते हैं वहाँ पर? पहले हमें सवाल करना चाहिए कि भाई तुमने पंजाब के लिए क्या किया, तुमने इस्लामाबाद के लिए क्या किया, तुमने कराची के लिए क्या किया? ये सारे सवाल छोड़कर वो कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा जी, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें कश्मीरी जो है दरअसल अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो वो हमारा हिस्सा है, लेकिन इसकी बात करने का ये कैसे सर? कौन सी हिस्ट्री? कौन सी हिस्ट्री? पाकिस्तान को पैदा हुए 75 साल हुए, और बता दीजिए कि 75 साल के इतिहास में कब कश्मीर जो है वो आपका हिस्सा रहा है? ओह, ऐसे तो फिर कल को हम आपके भी दावा ठोक देंगे, हमारा दावा तो मजबूत हो जाएगा क्योंकि आप तो हमारा हिस्सा रहे हो। कल को मान लीजिए 50-60 साल बाद अगर कोई उठ खड़ा हुआ यहां से और बोले कि जी पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था, हमें तो वापस चाहिए, और ये तो डॉक्यूमेंटेड है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं रहा, इसका तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है, और पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा रहा है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर तो हमारा राइट बनता है ना बॉस, पाकिस्तान पर अगर हम वापस कब्जा कर ले तो राइट बनता है ना। लॉजिक, लॉजिक सर, ढंग की हिस्ट्री पढ़िए सर, ढंग की हिस्ट्री पढ़िए। ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो मौलाना साहब हैं उनको आप कश्मीर कॉलोनी का, कश्मीर कमेटी का वो लगा दें चेयरमैन। उस बंदे का कश्मीर के साथ अलग क्या है? मशाल मलक बैठी है ना यहाँ पे, उसको लगाएं, उसको क्यों नहीं लगाते? वो आपका जो है राइट जो है वो बताएगी कि कश्मीर में होता क्या है। अगली बात आ जाए आप प्रोविंस के ऊपर, तो प्रोविंस में क्या कुछ नहीं हो रहा। प्रोविंस में अगर ये लोग जो हैं, आपको नहीं पता कि 1-2 लोग ने आके तो पूरी की पूरी जो है कौमी असम्बली को उड़ा दिया, पंजाब असम्बली को उड़ा दिया। पंजाब असम्बली में जो अभी जो टेक केयर गवर्नमेंट आई हुई है, क्या वो लोग नहीं सब उनको पता कि ये किस पार्टी के बंदे हैं? तो इस मुल्क में थ्रू आउट चेंजिंग होनी चाहिए। ये सही हो गया सर। सर एक और आपको, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक और चीज़ बताऊँ। बजट का जब इंडिया ने ऐलान किया अपने 505 बिलियन डॉलर, 550 बिलियन डॉलर्स का जब बजट पेश किया, तो आपको पता उस बजट के अंदर कश्मीर के कितने बजट कश्मीर को दिया था? बिल्कुल इस तरह ही है। 35,000। ये जो है ये 9 लाख फौजी हैं उसके अंदर, और जो कश्मीरी जो लोग हैं वो 98 लाख हैं। लेकिन ना वहाँ पे कोई बाबा कायदे पैदा हुआ है और ना कोई लामा गोयल पैदा हुआ है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुल्क में ये 2 लोग आए और इन लोगों ने आज़ादी दी।
वो जो सर आज़ाद हुए तो आज हम क्या हम प्रॉपर तौर पर आज़ाद हैं? क्या हमें वो सारी चीज़ें हासिल है जो आवाम को जो वो चाहती थी कि भाई आटा भी हमें 20 रुपए का मिले जो कि इंडिया में मिल रहा है, जो कि आटा भी 25 रुपए का मिले जो इंडिया में मिल रहा है। सर वो सब्सिडी चाहिए थी आवाम को, सर वो नहीं मिल रही। गरीब आवाम आटे के लाइनों में मर रही है। सर चीनी देखे कहाँ चली गई, सर आप ऑयल की प्राइस देखे कहाँ चली गई, तेल पेट्रोल देखे 350 जाने लगा। तो ये सब कुछ कैसे ही होगा सर? ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि ये जरी मुल्क है, ये सूबा जो है ये जरी है। ये जरी सूबे के ऊपर जो है ये जो कटिंग होती है, ये टाउन बनते हैं। ये क्यों बनाते हैं? टाउन जाके बनाए पहाड़ों में, यहाँ जाके कलर वाली जगह पे बनाए जहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये चीज़ नहीं उगती। अब अगर ये टाउन बनने शुरू हो जाएंगे, जरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। जरी ज़मीन ख़त्म होने का यही मतलब है कि वीट कोई नहीं मिलेगी, ऑयल कोई नहीं मिलेगा, कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर ईंटें खानी है ना मेरे भाई। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि ऊपर की तरफ जाएँ, जो है इसको ना बेचें। लेकिन जरी ज़मीन के ऊपर ये बात आ चुकी हुई है कि जरी ज़मीन जो है वो बिक सकती है, लेकिन उसके ऊपर टाउन नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता है माफिया जो है वो ज़्यादा सरगर्म होता है और उसने ये काम करने ही करने। और हम लोग अगर अपना सोचें तो बेहतर है कि ये हम लोग ज़मीनें अपनी ना सेल करें और इसको जो है जरी ज़मीन ही रहने दें और ज़राअत के ऊपर जो है ना हमारा फोकस होना चाहिए। और ये अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पैसे हम लोग जो थोड़े से लालच में आके बेच देते हैं उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वीडियो ही खत्म। वीडियो का टाइटल तो यह था कि हमें पावर नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। वो जो पावर में वो लफ्ज़ में नहीं बोल सकता, सारी बात है। जिस तरह लोग सब ने कहा कि मतलब यूट्यूब बहुत सख्त हो चुका है भाई। यूट्यूब पे जो कान है ना, कान और आंखें बहुत तेज हो गई हैं। सर्च कर किसी अच्छे से वो गए कान वाले डॉक्टर के पास, वो उसके कान बड़े बेहतरीन है, उस वक्त वो पीला निशान आ जाता है। तो खैर ये था टॉपिक। और सबसे पहले मैं बात करूँ इंडिया के बजट पर। यकीन कर जाए, मैं 555 बिलियन इमेजिन करें भाई गुलजार, इमेजिन करें हम 1 बिलियन, आधे बिलियन, 2 बिलियन के लिए आज हमें 3-4 बिलियन कहीं से मिल जाए ना भीख में, तो क्योंकि हमारी जो इकॉनमी या हमारी जो तनख्वाहें 6 मंथ या साल के लिए ठीक हो जाएगा। वो तो इंडिया का बजट मुझे हैरानी तब हुई जब 35,000 करोड़ कश्मीर के लिए दिया और हमारी आवाम पूछती है कि जम्मू कश्मीर के क्या लिए कर रहे हो, किया क्या है, उधर क्या किया है। 35,000 करोड़। अच्छा वो 35,000 करोड़ किस काम के लिए लगेंगे? उससे कश्मीरी अवाम के मुसलमानों को क्या बेसिक सहूलियात मिलने वाली हैं? और भाई उधर कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटी वो तो पहले भी है, पहले वो तो कई जगह पे ज्यादा होंगी उनके बनेंगे। अच्छा 35,000 करोड़। अच्छा वो जो पहले हैं तो तब भी वहाँ पर गुर्बत है, तो गुर्बत पहले उन कॉलेज स्कूलों की वजह से क्यों नहीं? आपका बजट कितना है? मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं खत्म हुई? भाई आप ऐसे लटका कर बात कर रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपया कश्मीर को दिया है भाई, 35,000 करोड़ कश्मीर को दिया है, उधर डेवलपमेंट किया है उन्होंने अपनी। तो जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की कुछ नहीं करना होता तो वो तालिबान का नाम ले देते हैं कि पाकिस्तान में भेज दिए और बम धमाके कर दिए। बात तो सिर्फ इतनी सी है ना। अब आप आगे बात करें। ठीक है करते रहे, ऐसे लटका कर करें। भाई आप क्या भाई आप हैरान न हो, ऐसे बात करते रहे, आपका हक है, बोलते रहे। तो भाई जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर है वो भाई बदल चुका है। अब कोई तरीका आती है, उसमें कोई क्या इंतजार हुआ हुआ है वो बताएं। मैं तो क्या बदलाव हुआ उसमें? पाकिस्तान में क्या चल रहा है? 4G वो मुझे छोड़ो, बदलाव अब पहले बदलाव ही है ना। आम आदमी के लिए क्या बदलाव हुआ वो तो वो 5G को लिहाज क्या हुआ? इतना बड़ा बजट उसको दिया है आपने, ये चीज नहीं समझ रहा। किन कामों के लिए? वो उसको कश्मीर को देंगे, कश्मीर की डेवलपमेंट को देंगे। क्या डेवलपमेंट देंगे? बेसिक क्या होगा वहाँ पर? एक तो कॉलेज बन गए, ठीक है। अभी उधर अस्पताल बनाए जाएंगे। अच्छा, वो मर्जी चाहे वो उस रुपए का जो उसकी हुकूमत होगी ना, पता उसके लोग का ये पता कितना पैसा बोल दिया। भाई आपके खपने का मुझे कोई फायदा ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो उसकी हुकूमत को देंगे, वो उसकी सौदे पेश करेंगे, जो चाहे वो करे अपने पैसे से। भाई ये सब हमारे पास तो पैसा नहीं है, वो उनकी अपना मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा है। कश्मीर वाले ने अपनी मेहनत से कमाया है। और यार इंडिया के अंदर ही कश्मीर है ना। भाई आप रिएक्शन दिया मैं करें। एक ही बात हमेशा से पहले दिन से वीडियो में कह रहा हूँ कि यूनिटीज
जितनी कश्मीर में है, सिर्फ हिंदुस्तान के जो बसने वाले हिंदू है ना, उनको या तो बराबर कर देगा कश्मीर के अवाम के मुसलमानों के, या उनसे भी ज्यादा कर देगा। जो आलमी लेवल पर एक मुख्तलिफ एजेंडा उठाया जाता है कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान ज्यादा अक्सरियत में है, वो खत्म करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कॉलेजेस बनवा देंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे, लेकिन गरीब बंदा फिर भी गरीब ही रहेगा। कैसे रहेगा? उसके लिए कुछ नहीं होगा। सड़कें बनेगी, कॉलेजेस बनेंगे, सब कुछ बनेगा, लेकिन उसे नौकरी देने के लिए कोई चीज नहीं होगी इनके पास। उधर इसराइल की जो बड़ी कंपनी है, इसराइल क्या दुनिया का एक नंबर गुंडा है वो। भाई आपके कहने से वो गुंडा नहीं है, मेरे कहने से दुनिया नहीं, में पूरी सबसे दुनिया मानती है, इसके मैं बाप कहता हूं, मानते हैं। आपके मुल्क में कितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसका आप मोबाइल यूज करते हैं, हर चीज में उसकी इसराइल की टेक्नोलॉजी तो आप बाई काट करें ना, वो गंदा मुल्क है ना, वो गंदा मुल्क है ना, उसको बाई काट से गुंडों की बड़ी चीजें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पूरी दुनिया इस्तेमाल आप उसकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं, गंदा भी बोलते हैं, फिर आप हमारे में कुछ नहीं ना। जिस चीज में वो गंदा है वो उसे गंदा कहूंगा। किस चीज में गंदे हैं? वो इंसानियत का बहुत बड़ा कातिल है। इंसान गंदा है तो हर चीज का बाइकाट करें आप उसके। सारी दुनिया करे। कौन? जिस जो कौन करे? सारे जिनके लिहाज से है वो पहले वो करें। वो करे। सबको पता है कि वो गंदा है, सबको पता है कि वो किसी को भी इंसानियत नहीं का पैसा कातिल तुम है। बाइकाट करो। हमारे सारे इस्लामी मैं ममालिक तो कोई चीज उसके इस्तेमाल साथ नहीं अच्छे करता। ताल्लुकात है। मुझसे कसम ले लो अगर मैं उनकी कोई चीज इस्तेमाल अच्छा, करता हूं। मैं बताऊं आप क्या यूज करते हैं? बताओ। आप जो सेल फोन पर कॉल करते हैं अपने मतलब कि दोस्तों के साथ, वो उसमें जो चिप्स वगैरह यूज होती हैं वो कहाँ से आती हैं? मुझे इस चीज का नहीं पता कहाँ से आती हैं। पता लगाओ ना। तो ये देख ले आज साइंस देखा ये बात है। अच्छा पॉइंट की तरफ आते हैं। आलोक भाई ने ये कहा था कि जो हमारे जो है ना वजीर आजम इमरान खान साहब, वो जब वजीर आजम थे पीएम, वो गए थे रूस में, तो उन्होंने वहां पर जाकर मांगा कि हमें भाई ये गंदम दे दो, गेहूं नहीं गंदम दे दो। गेहूं गंदम ही होती है। वो भाई उनकी जुबान है, हम क्यों उनकी हम क्यों बोलेंगे? हमें गंदम दे दो और आयल दे दो। आयल ही था ना, उर्दू में भी गेहूं कहते हैं भाई उसे। अच्छा अच्छा, जो भी बोलो समझ तो आ गया। चलो जी बोलो। एक मिनट, तो जो आपके वजीर आजम है वो वहाँ पर क्या करने जाते हैं? वो भी तो कोई मांगने ही जाते थे ना, कोई तो उनको होते थे। ये देख लें। अच्छा ये करें तो तिजारत है, बात करने में बहुत फर्क है भाई, बात करने में बहुत बड़ा फर्क है। वो तिजारत करते हैं, अपने पैसे भीख मांगते हैं। भाई हम हम जो भीख पैसा मांगते हैं, देते हैं हमारे वो पास भीख पैसा होती नहीं है। है भाई, हमारे पास हमने पैसा अच्छे नहीं से है। तेल जो लिया था वो भीख में लिया था। भीख में लिया। कब लिया? हमारे पास भाई, पैसे ही नहीं है। आपको तो अकल भाई है। मेरी तो बात, हमारे पास आप पैसे नहीं अल्फाज है। का इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया करें मेरे भाई। कैसे त्याग से? जब अच्छा, आपके आपके पास फौरन रिजल्ट कितना है? मेरी तो बात है, आपके पास फौरन रिजल्ट। अच्छा आपके पास पैसा होता ना तो जो कराची, मैं आपको बात नहीं कर रहा, मैं वजीर आजम जब इमरान खान साहब थे तब की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके पास पैसा होता तो महीनों से आपकी जो सोयाबीन है वो आपकी कराची पड़ी है। वो तो सब्जियां आपके- एयरपोर्ट वो तो आपके बंदरगाह पर सिलेक्टिव- ना पड़ी वो रहती। तो मेरे भाई आपकी सिलेक्टिव हुकूमत का कसूर है, इमरान खान का कसूर तो नहीं है ना। उसकी हुकूमत में तो ऐसा नहीं था ना। आप कभी कहते हैं हमारे पास पैसा है, ओ हम मेरे तिजारत भाई करते हैं। मेरी बात सुन, ये बहुत बड़ा एक जाल है जिसे ऊपर से ढांक दिया गया है। अमेरिका ने ये सिलेक्टिव हुकूमत भेजी, फिर उस पर क्राइसिस आए, उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाला। अब IMF उस पर तरस कर रहा है। किस पर? अपने ही लोगों पर, सिलेक्ट किए हुए लोगों पर। नहीं रहमत और भिखारी बना दिया सारी कौम, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। भाई मैं कौम की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट कर रहा हूँ बात वजीर आजम की। अब मैं आपको ये मिसाल देने लगा हूँ। जब पूरी दुनिया के जो वजीर आजम से पीएम से थे ना, वो जनरल असम्बली में गए थे। आप सिर्फ इमरान खान की शख्सियत से ये देख लें कि वो जब जाते हैं तो वो झुकते नहीं, वो सीधा आगे चले जाते हैं। और जो मोदी साहब वो इस तरह झुक कर जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? हाँ, वो जो बात इससे पता चलता है। जवाब ले ले जी बताइए। इससे पता चलता है, सुन ले। सुनाइए। मैं आप कभी चढ़ाई चढ़ते हैं? कभी पहाड़ पर चढ़े हो? जी। कभी या चले सीढ़ियाँ चढ़े हो? किस तरह चढ़ते हैं भाई सीधे टेंशन हो के ऊपर सीधे चढ़ते हैं। आप? फिर चढ़ाई नहीं सही तरह चढ़ते हैं नहीं। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ। जब चढ़ाई चढ़ी जाती है ना पहाड़ी, एक बात सुन ले, मैं सही दूंगा भाई इसका मुझे तो समझ नहीं है। एक मिनट मोदी साहब है, और आप भाई गुजार, मैं उसको मिसाल के साथ समझाऊंगा। जब चढ़ाई चढ़ी जाती ना तो रहमतुल्लाह भाई मेरे बेटे, तब उस वक्त आप झुक कर चढ़ना पड़ता। जब वापस उतरना होता है ना तो हमने अकड़ के उतरना होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो ताकि हम मुंह के बल ना गिर जाए। जब चढ़ना होता है तब हमें डर था कहीं हम पीछे ना गिर जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे झुकना पड़ता है। सुन ले, एक कोई मिसाल नहीं बनती उस पर। एक मिनट मैं बताता हूँ।
सोच रहा था, मैं कंक्लूड करूंगा। हाँ जी, मैं जब खुद आदमी सोच रहा था। जब आदमी चढ़ाई चढ़ रहा होता है, बुलंदियों पर जा रहा होता है, तब वो झुका होता है। मतलब जब झुका होता है बुलंदी तय कर रहा होता है। जब अकड़ कर चल रहा था, समझ लीजिए कि वो बुलंदी से नीचे आ रहा है। और भाई एक मिनट मैं भाई बताता हूँ आखिर आपको। उस भाई आपकी मेरी तो बात कोई नहीं नहीं, कोई- मैं मिसाल देता हूँ कि आपकी जुबान में इतनी पावर है, आपका मुल्क इतना स्ट्रांग है, तो आप इस वक्त फिर आकर सकते हैं जैसे मोदी साहब बोलते हैं। और भाई क्या आप ये लगा रहे हैं मोदी साहब ये भाई आपके एक पास मिनट अच्छा वो सुनिए। किस तरह से आप बोल सकते हैं कि वो ऐसे चढ़ करते हैं? मैं आप आपको बताता हूँ क्या आपको आपके पता है ना नबी ने किस तरह से वो चले, बोलते हैं? आपके नबी ने क्या अकड़ रखना जायज करार दिया? ओए, उसने अकड़ की बात नहीं अकड़ की बात ही नहीं की। आपने फिर तो किस- बिल्कुल क्या बात बात- का आपने उल्टा कहा कर दिया। अच्छा ऐसे चढ़ो उसके बोले नहीं, मोदी मेरी तो बात सुनिए, क्या बोला आपने, क्या बोला? ओ मेरे भाई कि से कहने का मेरी मकसद तो था कि बात वो सुनो। कॉन्फिडेंस से जाते हैं। अच्छा। एक कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे एक मुल्क के अपने वजीर आजम आ रहे हैं, हम अच्छा। कॉन्फिडेंस से जाते हैं। अच्छा, और मोदी साहब के कहने का मतलब ये था उसके कि पास उनकी confidence- आदत है कि उसका वो confidence झुकते नहीं। मतलब कि वो झुकते हैं, वो उनकी एक आदत है। अच्छा, समझ में आई मेरी बात? आप उसका कहना था जो इमरान खान साहब का उसके पास कॉन्फिडेंस है, तो हाँ, मोदी मोदी साहब के के पास पास कॉन्फिडेंस confidence नहीं नहीं है। वो भाई, सारी क्या दुनिया बात कहती है है, भाई, वो अपनी सारी अपनी दुनिया आदत है। मेरी तो सारी दुनिया कहती है मोदी साहब ये मसला समझाए ना तो ये हल हो सकता है। जैसे यूक्रेन की वार थी और भी जो बड़ा यूक्रेन हुआ तेरे था। बाप को पता है। मैं उस वीडियो में मैंने कहा था भाई कि आप यूक्रेन हैपर हो जैसे जाते हैं भाई ये मैं हाइपर नहीं होता, मैं बात थोड़ी सी अच्छी कहता लैंग्वेज हूँ। अच्छी, चलो मेरी बात सुने, अमेरिका क्यों बुलाता है? अच्छा। अमेरिका के पास यूक्रेन वाले गए, वो अमेरिका सीधा सा नहीं कह सकता कि भाई तुम रूस से तेल मत लो या उसके साथ तिजारत बंद कर दो। एक मिनट। अब वो उसे किसी बात पर कायल करेंगे, समझ में आई कि किसी तरीके से हम उन्हें उस तिजारत से पीछे कर दें या कोई और चीज इन्वेस्ट करें तो हमारी कंपनी ज्यादा इन्वेस्टेड करें, तो शायद हो सकता है कि इंडिया वाले भाई सीधी बात इंडिया है, वाले मेरी रूस से बात पीछे सुनिए। हट जाए या तेल ना ले या किसी और मुल्क से ले ले। ये एक बहुत और बड़ी भाई चाल है बात- मेरे भाई, इस बात को आप भी मानते हैं, हम भी हमें मानते असल हैं। भाई ये सोचना चाहिए कि हमें खाना किधर से मिलेगा। फिर हमें- खाने पे आ जाते हो हमारे या तुम क्या तुम करें, बोलते हैं। क्या करें? हमारी तुम बात क्या तुम्हारा बात है। तुम बताओ क्या सुनी? भाई देखो, आपके बोलने का क्या झुकना फर्क है? सिर्फ हमारे दीन में सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना और हमें अल्लाह ताला ही देने वाला है। तो आप फिर बात क्या इंसान- लेने जाते हो IMF के पास? क्या लेने जाते हो? तो वो भाई, क्यों भाई, झुकते हो उसके मेरी पास? बात क्यों सुन। तरले कर रहे हो? मैंने अपने आपको- ईमान पर आओ ना, इधर भूखे मर जाओ, किसी के पास मत जाओ। हाँ, मेरी आओ, बात सुन, आ मेरी जाओ। बात- बोलो, मैं पहले भाई, तुमसे हर यही रोज बात- आप IMF के पास जाते हो। ओ भाई गुलजार, आप जितना भाई, ऊंचा आप तो बोलेंगे, ईमान पर आपके यार पास बात कोई ऐसी logic कर नहीं देते है। हैं कि जिसको बस- मैं आपको लॉजिक से समझाना चाहता हूँ। आप आपके अच्छा पास इस्लाम logic पर नहीं चलते हैं ना, किसी के पास मत जाओ, मैं आप- भूखे मर जाओ। तुझे भूखे इस्लाम मर का जाओ। पता ही क्या है? बताना चाहता हूँ, वो क्या बात- तुझे इस्लाम का भाई पता उसके है? मैं बात का जवाब दे तुझे सकता मैं हूँ। इस्लाम मुझे बताता भाई हूँ। अलग बे भी नहीं आती मैं इस्लाम तुझे की। बताता हूँ कि ये हुकूमत कैसे ठीक हो सकती है, मुल्क कैसे चल सकता है, इस्लाम कैसे आ सकता है। हम इस्लाम सबसे में बेसिक हमें चीज है अपने अपने इख्तियारात, अपना अपना घर, अपना अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ईमान के साथ और इस्लाम के मुताबिक गुजारो, बिल्कुल तो ये मुल्क तो क्या आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसकी पहले मिसाल है भाई, ये- मिसालें हजारों हैं यार, मैं लेकिन इस टीवी चैनल पर देना नहीं चाहता क्योंकि मजहब से मैं बिल्कुल दूर जाता हूँ कि मैं मजहब की बात यहाँ पर ना करूँ। अच्छा, ठीक। आप झुकते भी नहीं है और खुद मानते हैं कि हमसे हमसे नाक से लकीरें भी निकाल पाते जो हैं। गंदा बंदा है ना उसकी क्या हाँ हाँ, बात है? इमरान खान तो IMF के पास मेरी गया ही बात नहीं सुनो। था। भाई, और बंदा इमरान जब खान आता है, ने मेरी बात सुने, बंदे पर मजबूरी IMF आती तो है। गया ही नहीं था इमरान खान IMF के पास। सुखसार भाई, आप सिर्फ एक बात करवाना चाहते हैं कि मैं ऐसा सच बोलूं जो मुझे पता है इंडिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में। तो बोलो ना। आपका चैनल एक किस्त भी आगे नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। जिस बाप ने ये YouTube खोला हुआ है ना उसे सारा पता है। जिस लोग ये इंडिया के लोग जो देख रहे हैं ये सिर्फ हम पर हंसते हैं, हालांकि इन्हें सब पता है कि खराबी क्या है और ये कैसे ठीक हो सकते हैं। हमें भी पता है, इन लोगों को भी पता है, हुकूमत को भी चलो पता जी, है। conclude वो करें खुद बात। नहीं चाहते कि ये ठीक हो मेरे भाई, ना हुकूमत चाहती है, ना हम खुद चाहते हैं कि हम ठीक हों, ना हमारा मुल्क तरक्की करे। दीन इस्लाम को बहुत दूर की बात है। पहले तो हम सबको इंसानियत तो सीखना चाहिए कि हम बैठे कहाँ पर है, कौन सा टॉपिक होता है, हम किस चीज पर बहस कर रहे होते हैं। बात इतनी सी है कि भाई अगर वीडियो का टाइटल ये था कि हमें भी अपने बेचना चाहिए, आदमी साथ से बेचना चाहिए। हमें रोजगार मिलना चाहिए, पागल और रोटी मिलनी चाहिए। बेवकूफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे एटमी असासे बेच देने चाहिए और हमें रोटी मिलनी चाहिए। बेवकूफ, खुद नहीं समझते, खुद नहीं ठीक होना चाहते, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको रिलीफ है कि हम पर कोई मुल्क अटैक नहीं करेगा।
हमें ज्यादा तंगी नहीं होगी। अगर वही आप एक दीवार है जिससे आगे फलांगना मुश्किल है वो गिरा देंगे तो मेरे भाई आपको तो 1 मिनट नहीं लगेगा। चला जी, बात इतनी सी है कि हम पर तो अफगानिस्तान भी कब्जा नहीं करना चाहता ना, अगर हमने कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान का जो कर्जा हमें देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।